प्रभु यीशु को कहता है मेरे सामने झुक जा और ये सारा वैभव, ये सारी जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, मैं सब तुझे दे दूंगा। अगर आप आज की मसीहत को देखें, किसको अच्छी चीजें नहीं चाहिए? थोड़ा सा ये सोल सर्चिंग वाला मामला है। किसको अच्छी चीजें नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये अच्छी चीजें दे रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फेमस करेगा, पैसे देगा, प्राइवेट जेट देगा, बड़े बंगले देगा, गाड़ियां देगा, बड़ी मिनिस्ट्रीज भी दे सकता है। टेंशन क्या है? यहां पे झुक जाते हैं, बाकी जगह पे चौड़े चलेंगे, बाकी जगह पे चौड़े चलेंगे। अगर वो बियाबान में उसके सामने झुक जाता तो क्या सलीब पर उसकी कुर्बानी कबूल होती? शैतान आपके रिलीजियस फसाड से नहीं डरता। आप अपने चेहरे पर मेकअप पोत के एक अच्छे मसीह दिख सकते हैं, मगर प्राइवेट में जो वो आपके साथ करता है उसका हक केवल आप ही उसको देते हैं। वो आपके बाइबल पढ़ने से नहीं डरता, वो आपके प्रेयर करने से नहीं डरता, वो पता है एक चीज से डरता है, जब आप परमेश्वर की बातें मान लेते हैं। और जिस दिन आपने परमेश्वर की बातें मानी, आप उसको दंडित कर सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। अगर मैं ये कहूं कि आपका जो सोल है वो कहां पे है? ब्रेन हैमरेज होता है, मगर सोल हैमरेज हुआ है किसी को? आपका जो सोल है, जो आपका प्राण है, उसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं। आपके इमोशंस, आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ आपके सोल से जुड़ा हुआ है। और जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं, यूहन्ना यूं कहता है, तुम उतनी ही तरक्की करोगे जितना तुम्हारा प्राण तरक्की करेगा। मगर मजेदार बात है, इतने बड़े शरीर में प्राण के लिए कोई अंग ही नहीं है, कोई अंग ही नहीं है। आपका सोल कहां रहता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे यहां पर, कुछ लोग बोलेंगे यहां पर, मगर मैं बोलता हूं वो सब चीजों को मिलाकर रहता है, वो हर जगह पर है। और इस बात को थोड़ा सा आप डिटेल में समझने की कोशिश करिए कि जो सोचें आपको आती हैं वो कहां से आती हैं, जो ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन फीड करता है उनको। जो सपने आप देखते हैं वो कहां से आ रहे हैं, कौन फीड करता है आपको। जो बातें आप सोचते हैं वो कहां से आ रही हैं, कौन फीड कर रहा है आपको। आप सोचेंगे नहीं, मेरे तो हालात ही इतने बड़े बुरे हैं, मेरे को तो दुखी ख्याल ही रह सकते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा बचपन में जाके विजिट करो। आपकी मम्मी ने आपको एक तरह का थप्पड़ मारा, आप चीखे, ऐसा लगा कि भैया सारी दुनिया ही खत्म हो गई। 5 मिनट के बाद वही बच्चा नाच रहा होता है, कूद रहा होता है। मगर यही बच्चा जब 50 का हो जाता है, 30 का होता है, 40 का हो जाता है, उसका मुंह मतलब कद्दू के जैसा लटका होता है। कद्दू की बेल लटकी रहती है ना, वैसी। क्या हो गया? कहां से आई ये सारी बातें? क्या चीज है जो आपको उकसा रही है परमेश्वर के विरोध में सोचने के लिए? ख्याल बुरे आते हैं, हम उन ख्यालों को नर्चर करते हैं और वो एक बैड बिहेवियर में चेंज हो जाते हैं। उल्टी सीधी बातें करना। आप कई लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, उनकी देखने का तरीका अच्छा नहीं है, उनके सोचने का तरीका अच्छा नहीं है। हम कई बार ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं। ये कहां से आया? ये कौन है इस बैड बिहेवियर का ऑथर? क्यों लोग कटीले शब्द बोलते हैं? क्यों कोई किसी को नाश करना चाहता है? ये थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं। ये कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? ये ओरिजिनेट हो रही हैं यहां से।
और क्योंकि हम इस बीज को पानी डाल रहे हैं, हमारा बिहेवियर कहीं बदल रहा है, बैड होता जा रहा है। अच्छा बिहेवियर आपको आशीषें दिला सकता है, बैड बिहेवियर आपकी आशीषें ले सकता है। अच्छा बिहेवियर आपके घर को बचा सकता है, बैड बिहेवियर उसी घर को तोड़ सकता है। आप सोचिए, यूसुफ जेल में है, उसके बात करने का तरीका चेंज नहीं होता। परमेश्वर, क्योंकि उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यूसुफ को परमेश्वर ने, मुझे ऐसा लगता है उसका एटीट्यूड परमेश्वर की तरफ चेंज नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का राजा बना दिया। दानियल के एटीट्यूड के बारे में आप देखिए, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, मगर मेरा ऐसा मानना है, बाइबल थियोलॉजियंस ऐसा मानते हैं कि दानियल के परिवार के बारे में कुछ लिखा नहीं गया, क्योंकि जब कभी भी पर्शियन राजा के पास कुछ लोग जाते थे, उनको हिजड़ा बना दिया जाता था। वो फिजिकली एक हिजड़ा था, मगर फिर भी उसका दिल परमेश्वर की तरफ था। शेरों की मांद में गया, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। शद्रक, मिशेक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग परमेश्वर में सील्ड थे। अगर आज आप अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथ में दे दें, तो आप एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी बुलाहट और आप आज जिस पोजीशन में हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, आपका दिमाग। इसको अगर आपने प्रभु के हाथ में दिया, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स का सोर्स बना देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी थॉट लाइफ एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है। अगर आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन नहीं ला सकते, आप कहीं दिमाग डिसिप्लिन नहीं ला सकते। बहुत सारे लोग फौज की नौकरी में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको डिसिप्लिन पसंद नहीं है। मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, एक मेरे दोस्त को जानता हूं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो भाई ने क्रैक ना किया हो। एनडीए, आईआईटी, ये मेरे सामने उसने क्रैक किए थे, और शायद यूपीएससी का जो पहला ट्रायल था वो भी उसने क्रैक कर लिया। मगर अगर आज आप मुझसे पूछें वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता। वो कुछ नहीं करता या कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। एक दिन ऐसे ही मेरे को मिला, मैंने कहा तू बच्चे ही पढ़ा ले, तू स्कूल में चला जा भाई, हमारे स्कूल में चला जा, तेरे को अच्छी खासी नौकरी दे देंगे। कहता यार सवेरे उठ के मेरे से जाया नहीं जाता। है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब अगर मेरे टाइम में, अगर हम सारों में से अगर इंटेलिजेंट था तो वो था, और जेन्युइनली इंटेलिजेंट। मैंने उसको कभी किताब के साथ बैठते हुए नहीं देखा, कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। हम पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ता था, मगर नंबर सबसे तेज। मगर मेंटल डिसिप्लिन नहीं है उसके पास, और क्योंकि उसके पास मेंटल डिसिप्लिन नहीं है, उसके थॉट लाइफ पे उसका काबू नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता। आज मेरी उम्र का है, शायद उसका परिवार भी नहीं है, क्योंकि यहां से गरीब है। उसका सोचने का तरीका अजीब है। सुनिएगा, ये एक विकलांगी है, एक डिप्रेशन जो होता है ना, ये कोई पैरालिसिस नहीं होता, मगर ये आपको दिमाग अगर किसी का खराब हो जाए या दिमाग किसी का बंद पड़ जाए, आप चाहे कितने सुंदर दिखते हैं, आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, अगर आपकी थॉट लाइफ बंद है या आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा, आपका बाकी शरीर, सारी चीजें डिसफंक्शनल है। सुनिए मेरी बात को, थोड़ा गौर से सुनिएगा। शैतान चाहता है कि आप डिसफंक्शनल रहें। वो बड़े स्ट्रेटेजिकली आपको डिसफंक्शन करना चाहता है, और उसकी शुरुआत होती है वर्शिप की जगह से। और आप बोलेंगे खाली ये हमारे साथ है, नहीं, ये पहले से ऐसा है। फिरौन को मूसा ने कहा
कि फिरौन भाई मेरे लोगों को जाने दो, और परमेश्वर की हम्द और सना करने के बाद वापस लौट आएंगे। फिरौन क्या बोलता है? करने मत दो, काम डबल दो। कभी आप देखेंगे जैसे ही आप चर्च आने लगते हैं, सारे काम उसी दिन पड़ते हैं, सारे लड़ाई झगड़े सारी चीजें उसी दिन खराब होती हैं, सारे प्रॉब्लम उसी दिन होते हैं जिस दिन आपने मन में ठान लिया मैंने चर्च जाना है। फिरौन भी तो यही कर रहा था। इजराइल को एक दिन परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आने दो मेरे बच्चों को, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। फिरौन कहता आज ही नहीं मिलने दूंगा। फंक्शनल, डिसफंक्शनल। सुनिए मेरी बात को, पहला शमूएल उसके 10 के 5 को निकालेंगे। शमूएल नबी साउल का अभिषेक करता है और अभिषेक होने के बाद साउल अपने घर को लौट रहा होता है और उसी के बीच में शमूएल एक भविष्यवाणी साउल को देता है। सुनिएगा बड़े गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां क्या है? फिलिस्तियों ने सारी जगह छोड़कर परमेश्वर के पहाड़ पर ही चौकी क्यों बनाई? जब तू कहां पहुंचेगा? अरे बोलिए जी। और परमेश्वर के पहाड़ पर क्या है? दुश्मन ने वही चौकी क्यों बनाई जहां आप आराधना करने जा रहे हैं? दुश्मन ने वही डेरा क्यों लगाया जहां से आपकी बरकत आती है? थोड़ा सोचने की बात है नहीं? बंदों को बोलो डॉक्टर के पास जाना है 9 बजे तैयार, शादी में जाना है 3 दिन पहले तैयार, घूमने जाना है 3 साल पहले तैयार, चर्च जाना है। जहां फिलिस्तियों की चौकी है तब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, ढफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। एक तरफ प्रोफेसी भी चल रही है, एक तरफ वर्शिप भी चल रही है और उसके बीच में कहीं शैतान की चौकी है। सोचने वाली बात नहीं है कि उन्होंने बंदे नहीं खड़े किए वहां पे एक चौकी यानी किलेबंदी कर ली। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मगर जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं और भारतवर्ष में बड़े सारे लोगों ने हमले किए, कुछ लोग हमलों में कामयाब रहे, कुछ लोग हमलों में फेल हो गए, कुछ राजे हमले में बड़े मतलब बहुत सारी चीजें रहीं। जब आप बहुत ही गौर से पढ़ते हैं आप एक चीज देखते हैं, जितने मुगल लोगों ने भारत के ऊपर हमला किया उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। वो किलेबंदी करते हुए आ रहे थे। वो एक जगह को लेते थे, वहां किलेबंदी करते थे, फिर अगली जगह को लेते थे, वहां किलेबंदी करते थे, फिर अगली जगह को लेते थे। अगर आप बहुत गौर से इस चीज को देखना चाहें तो दक्कन की कहानी और महाराजा छत्रपति शिवाजी की कहानी को जब आप पढ़ेंगे और उस जगह को जब आप विजिट करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कर क्या रहे थे और क्यों छत्रपति शिवाजी एक इतने इंप्रेसिव लड़ाई करने वाले थे। क्योंकि वो उन जगह को, उनके किलेबंदियों को बनने ही नहीं दे रहे थे। वो उनकी रसद की लाइनों को तोड़ देते थे और जब उनकी रसद की लाइनें टूट जाती थी उनके किले बेकार हो जाते थे। शैतान आप तक रसद पहुंचने नहीं देता। चर्च आते ही नींद आती है, आईपीएल देखते हुए नींद नहीं आती, थकावट सारी इस कुर्सी पर है। ऐसा क्या बोल रहा हूं मैं? सोचने वाली बात है। थोड़ा अपने से बात किया करो कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये बातें सुन नहीं पा रहा हूं मैं? कौन है जिसको तकलीफ हो रही है मेरे बातें सुनने से? बोल तो कुछ नहीं रहा हूं मैं, किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, किसी के विरोध में कुछ बातें नहीं कर रहा हूं, मगर क्यों ये इंफॉर्मेशन आपके कानों के अंदर नहीं जाने देना चाहता? कुछ तो है। इसको बोलते हैं किलेबंदी, कि आप तक रसद ही नहीं पहुंचेगी। और कितनी देर तक बिना रसद के जिंदा रहोगे? आपको आजू बाजू से घेर लिया, आप चाहे कितने पावरफुल हैं, आपके पास कितनी बड़ी तोपें हैं, कितने बड़े हथियार हैं, आपके पास पानी और खाना नहीं पहुंचे, आप गए।
और मुगलों ने जितनी जंगें जीती, ज्यादातर जंगें इस किलेबंदी के हिसाब से जीती। उन्होंने घेरा लगा लिया और घेरा लगा के बैठे। अंदर वालों को परेशानी है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन उनका पानी मुकेगा, एक ना एक दिन उनका खाना खत्म होगा, और जब खाना खत्म होगा तब वो उनको बाहर जाके लड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। शैतान आप तक परमेश्वर की आवाज पहुंचने नहीं देता। कई लोगों को वो सपनों में इन्फ्लुएंस करता है, चर्च के विरोध में, वचन के विरोध में, बाइबल के विरोध में। ख्यालों से बॉम्बार्डिंग चल रही है, मतलब कारपेट बॉम्बिंग, एक के बाद एक ख्याल से लड़े दूसरा ख्याल, दूसरा ख्याल से लड़े तीसरा ख्याल, तीसरे ख्याल से लड़े चौथा ख्याल, चौथे ख्याल से लड़े पहला ख्याल। और ये खाली आप ही के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। चर्च कैसे मार्केट में तब्दील होता है, ऐसे ही। फैरिसिकल माइंडसेट क्या है? फरीसियों के पास वचन था, बाइबल थी, उनके पास अच्छे कपड़े थे, उनके पास रिलीजियस औहदा था, मगर उनके दिल में प्रेम नहीं था। सब कुछ था उनके पास, उन्होंने चर्च को बाजार में तब्दील कर दिया। ये क्या है? शैतानिक युक्तियां। एक झूठे धर्म का लिबास पहन के लोग कलीसिया का दुरुपयोग करते हैं। आप पतरस को देखिए, पतरस यीशु मसीह को कहता है कि यीशु तू ही मसीह है। यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं कि पतरस, ये तेरे को शरीर ने नहीं बताया, मगर आसमान में रखे हुए पिता ने तेरे ऊपर रिवील किया कि यीशु ही मसीह है। तो पतरस, अब मैं तेरे ऊपर चर्च बनाऊंगा। अगले ही पल पतरस को पता नहीं क्या होता है, कहता है यीशु मसीह सुन, मरने नहीं जाना, तू मरने नहीं जाना। यीशु उसको झपट के कहता है, डपट के कहता है, मेरे पीछे हट जा शैतान। मेरी बात को नहीं समझ रहे? एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में एक आदमी के दो रूप। एक तरफ कह रहा है तू मसीह है, अगली तरफ कहता है मरने नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर की बातें फ्लैश को समझ नहीं आती, वो आपकी स्पिरिट समझती है। और आपके स्पिरिट और आपके फ्लैश के बीच में जो लिंक है वो है आपका माइंड, आपका सोल। अगर आपकी सोल पर शैतान ने किलेबंदी कर ली, न जाने कितना अच्छा म्यूजिक हो, चाहे कितनी अच्छी वर्शिप हो, चाहे कितना अच्छा प्रचार हो, बाइबल खोल के आपको मैं सवेरे 1 चम्मच, दोपहर को 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच पिलाऊं, यहां कुछ नहीं जाएगा। और यहां कुछ नहीं जाएगा तो यहां कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आज इस किलेबंदी को आइडेंटिफाई करें और इसको तोड़ें। बोलिए तोड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हैं, जरूरी, ये जो ख्याल है, कई बार शैतान को लीगल अधिकार दिया हुआ होता है हमने, हमारे पुरखों ने, क्योंकि जैसी सोचें उनकी थी वैसी सोचें शायद हमारी हैं। सुनिएगा, कोई शायद ऐसा सोचता होगा कि मेरे पापा तो 25 साल की उम्र में मुझे पीटते थे, कम से कम मैं 15 साल की उम्र में अपने बेटे को पीट सकता हूं, क्योंकि मेरे पापा 25 साल की उम्र में मुझे पीटते थे। उनसे मैं ये कहता हूं, आपके पापा के पास बाइबल के प्रिंसिपल्स नहीं थे, आपके पास हैं। आप अपनी नई शुरुआत करो। कोई सास यूं कहेगी कि मेरी सास तो मुझे सवेरे से उठ के गालियां देती थी, मैं कम से कम अपनी, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं फिर शाम को सिर्फ 1 गाली देती हूं। आपकी सास के पास बाइबल के प्रिंसिपल्स नहीं थे, आपके पास हैं। समझिए ना इस बात को। अब बच्चे बोलेंगे, देखो बगल में शर्मा जी का बेटा है, वो अपने पापा के मुंह पे जूता फेंक के मारता है, वो घर के अंदर इतनी तोड़फोड़ मचाता है, मगर फिर भी उसकी फैमिली उसको आईफोन 16, 17 जो भी है लाके देते हैं। मैं तो एक छोटा सा फोन मांग रहा हूं, मैं तो गाली भी नहीं देता, मैं तो घर में दंगा भी नहीं करता, मगर मेरी बात नहीं मान रहे ये लोग। शर्मा जी का बेटा
बाइबल नहीं जानता, आप तो जानते। कई बार शैतान को हम हक देते हैं कि वो हमारे सोच के ऊपर कब्जा करे। वचन से साबित करता हूं, इब्रानी 12 उसका 1। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। यह गवाहों का बादल वो है जो हमसे पहले परमेश्वर में सो गए। ये रूहानी तौर पे हमारे को घेरे हुए हैं। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। जो अंग्रेजी की बाइबल में है, इसके अंदर इसको कहा जाता है एनस्नेयर्ड सिन, ऐसा लिखा हुआ है। जो सिन ने हमको एनस्नेयर किया हुआ है, मतलब बांधा हुआ है सालों से, पीढ़ियों से। इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों से, हम स्पिरिट वर्ल्ड में घिरे हुए हैं। हमारे से पहले जो प्रभु यीशु में सो गए, वो आज हमको एनकरेज करते हैं कि हम इन बातों से आजाद रहें। ये जो एनस्नेयर्ड सिन है, ये जो रोकने वाली चीज है, उलझाने वाले ख्याल हैं, इनसे हम आजाद रहें। ठीक है? क्योंकि हम इनको हक देते हैं, हम इनको लीगल राइट देते हैं जब ये हमारे जीवनों में इंटरफेयर कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कोई आपका दोस्त है, आप चर्च जाने के लिए तैयार हुए और आपका दोस्त आपके घर के सामने खड़ा है। उसके हाथ में 2 IPL की VIP टिकट्स है, धर्मशाला की। कहता है, दोस्त आज हम IPL देखने जाएंगे, आज धर्मशाला में ये 2 VIP टिकट्स हैं। आपके दिमाग में क्या आएगा कि आज चर्च छोड़ देते हैं, चर्च तो हर संडे होता है, लेट्स गो टू धर्मशाला। एक दिन की तो बात है, पास्टर को बहाना मार दूंगा, क्या हो गया, और मेरे पेट में दर्द था, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। जो डिलीवरेंस, जो छुटकारा, जो बरकत इस संडे को होनी थी, वो हम छोड़ा है। प्लीज अंडरस्टैंड, IPL देख लोगे, मैं IPL के विरोध में नहीं हूं, मैं क्रिकेट के विरोध में नहीं हूं, खूब खेलो, मगर उलझो मत, उलझो मत। हमें नहीं दिख रहा कि क्या करने वाला है प्रभु हमारे साथ। हो सकता है आपको कुछ महसूस भी ना हो आज के दिन, मगर हो सकता है कुछ प्रभु ऐसा करे आपके स्पिरिट में जिसका आशीष आप अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 साल में देखें। ये जो कहानी है, ये जो रिचर्ड वाली बात है, ये हमने भी सुनी है कि एक भाई बस चाह रहा था कि किसी तरीके से ना मैं वो चर्च का दरवाजा ठीक कर दूं, मगर वो मरा नहीं, वो मरा नहीं। वो दरवाजा ठीक करते हुए क्या हुआ भाई, कौन सी कीमोथेरेपी हो गई। सारी प्रॉब्लम चर्च के मामले में आती है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, आप सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, मगर जब भी टाइदिंग की बात आती है या दशमांश देने की बात आती है, दशमांश एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन है कि नहीं यार मैं प्रभु को दूंगा। सारी आफतें आपको तभी आती, शैतान आपको उलझाएगा। आपने सोचा कि आज मैंने ना कलीसिया के अंदर एक ब्लेसिंग करनी है, आज मैं ना एक सामान खरीद के चर्च के अंदर दूंगा। उसी दिन आपका टायर फटेगा, घर में चोरी होगी, गाड़ी खराब होगी, इस्त्री में आपका जो बेस्ट वाला सूट है वो जल जाएगा। फिर आप क्या सोचोगे, नहीं यार मैंने नहीं देना, मेरा तो नुकसान हो गया। मगर कई बार हम करते हैं कि जब हमने किसी की शादी में जाना है तो हम उधार लेके कपड़े खरीदते हैं। उलझाने वाली बातें। मैंने आज तक कभी ऐसे किसी को नहीं देखा जिसने परमेश्वर को दिया हो और वो गरीब हो। ये मेरी कहानी है, मैंने तो 2 रुपए से स्टार्ट किया था, आप फिर भी अच्छे हैं। सोचिए, ये उलझाने वाली बातों से निकलें। ठीक है,
दूसरा चीज जो होता है, जब हम गलत थॉट करते हैं, गलत बातें सोचते हैं, तो हम गलत बातों को करने भी लगते हैं। और जब हम गलत बातें करने लगते हैं तो एक पाप जो है शर्म को पैदा करता है। आदम ने गलती की, वचन कहता है उसकी आंखें खुल गई। आदम और हव्वा दोनों थे। भाई ने क्या किया, एक अंजीर का पौधा लिया और उससे अपने आप को छुपा लिया। पाप हमेशा आपको हाइडिंग में रखना चाहता है। कई बार कई लोग मुझसे आंखें मिला के बात नहीं कर पाते क्योंकि कुछ चल रहा है उनके अंदर जो उनको छुपा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अति पवित्र महापरमेश्वर हूं, मगर स्पिरिट से पता चल जाता है। छुपने की आदत, चर्च मत जा, छुपा रहे। कई लोग गलती करते हैं और वो चर्च में नहीं आते। कहता है गलती का जो गंध है 4-5 दिन में धुल जाएगा, उसके बाद हम चर्च चले जाएंगे, तब मामला सेट हो जाएगा। यहर्मिया के अंदर ये बात लिखी हुई है। जब आप यहर्मिया 3 के 24 और 25 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाप शर्म को पैदा करता है, और जब इंसान को शर्म आती है वो छुपे जाता है, वो छुप के रहता है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच, ये जो शब्द है संकोच बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारा पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप करते आए हैं और हमने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। कई बार जो आपके सिंस है ना, थोड़ा सा अपने 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन पीछे जाके देखो, थोड़ा सा विजिट करो कि मेरे दादाजी परदादाजी क्या करते थे। कहीं उनको लत तो नहीं थी शराब की, कहीं उनको लत तो नहीं थी व्यभिचार की, कहीं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। थोड़ा सा जाके रिसर्च करो, कहीं ये जो पाप जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये शैतान ने आपको वहां से तो नहीं इंजेक्ट कर दिया। और अगर वहां से इंजेक्ट कर भी दिया है तो हमारे पास रास्ता है यीशु मसीह कि खुदावन आप मेरे पुरखों के पापों को क्षमा करें, आप मेरे दादाजी के परदादाजी के मेरे पापा जी के पापों को क्षमा करें और मुझे आजाद करें। कई बार ये जो एड्स होता है ना, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहता है। कुछ बीमारियां होती हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती हैं। अगर उनको रोकना है तो जहां से ये शुरू हुई वहां पर हमला करो। कुछ थॉट्स हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, आप जाके चेक करो कहीं आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी चाची चाचा कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, वहां से चीजें आपको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही। मैक्सिमम लोग यहां पर सोचने का तरीका जो होता है आप अपने परिवार अपने अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं, कहीं आपने नॉन बिब्लिकल लोगों से चीजें सीख तो नहीं ली और उसकी वजह से दिमाग में शैतान ने किला बना लिया। और किले का मतलब है वो आपको रसद नहीं पहुंचने देता, वचन नहीं पहुंचने देता। होली स्पिरिट लाख आपको पेनिट्रेट करना चाहे, आपको पेनिट्रेट नहीं कर रही है। सब लोग चर्च में गिरे पड़े हैं और आप खड़े हुए हैं, मैं मेला देख रहे हैं। हार्ट ऑफ वर्शिप, इसको रोकता है शैतान, आराधना करने ही नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है और वो आराधना करने नहीं देना चाहता आपको। सुनिए, शेम कैसे हटता है? यीशु का लहू लगाने से। घबराने वाली बात नहीं है। कई बार कई चर्चेस के अंदर लोगों को शर्मिंदा किया जाता है। मैं नहीं जानता, हम ऐसा नहीं करते। कई चर्चेस के अंदर लोगों को शर्मिंदा किया जाता है। उसने दवाई ले ली, उसने जो कुछ भी, उनकी गलतियां पब्लिकली बताई जाती हैं। करेक्शन और शेमिंग ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी को करेक्ट करते हैं, आप इनफैक्ट अपने बच्चों को भी करेक्ट करते हैं, पब्लिकली कभी करेक्ट नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हैं? जितने बच्चे छोटे हैं हम उनका कॉन्फिडेंस खा जाएंगे। आपने डांटना है, आपने उनको पनिश करना है, अपने कमरे में ले जाओ, पनिश करो पब्लिकली। ये देखो मेरा बेटा, देखो इसको, इससे अच्छा तो गधा पैदा कर देता। आपने उनको शर्मिंदगी का सार बना दिया। कभी ऐसा नहीं करना। आपने उनको डांटना है तो एक पिता के दिल से डांटिए कि मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं लूंगा।
मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। शैतान आपको शर्मिंदा करना चाहता है, परमेश्वर उस शर्म को ढांपना चाहता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पापा भी तो ऐसा करते थे, आपके पापा करते होंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? हाँ जी, माताओं, पापाओं, डांटो मगर कल्ले में। अपने बच्चों को कपड़े पब्लिकली ना फाड़ो। मेरी बात समझ में आ रही है? अपने हस्बैंड के कपड़े, अपनी वाइफ के कपड़े पब्लिकली, ये सब ढांपने वाली चीजें हैं। शैतान का काम है ये, हमारा नहीं। आर वी क्लियर? कितने लोग, बहुत सारे लोग, अब हाथ नहीं उठाना, बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार वही पाप करते हैं, बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं। लाख आप सोच रहे हैं नहीं यार ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मगर बार बार वही करते हैं। फोन नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, मगर देख लिया। उस लड़की को कॉल नहीं करना, नहीं करना, मगर कर दिया। उस लड़के से बात नहीं करना, नहीं करना, मगर चलो एक फेसबुक पे लाइक तो दे ही सकती हूं। जो लोग बार बार सेम मिस्टेक करते हैं, अपने लिए स्ट्रॉन्ग दीवार बनाइए। नीति वचन 25 यूं कहता है, जिस शहर की दीवारें नहीं होती शैतान उसको ले लेता है। 25 का 28 में लिखा है, दुश्मन उसको ले लेता है। सपोज आपकी प्रॉब्लम है फोन, फोन के अंदर टाइमर्स लगाओ, स्क्रीन टाइम्स लगाओ, बड़े सारे ऐप आते हैं, ऐप लॉक्स लगाओ, ऐप्स को उड़ा दो। अगर आप फोन से एडिक्टेड हैं, अगर आप नशा करते हैं, नशा छूट नहीं रहा, तो उन दोस्तों के बीच में मत बैठो जो नशा करते हैं। व्यभिचार नहीं छूट रहा, व्यभिचार के बातें मत सुनो, व्यभिचार के गाने मत सुनो। अगर आप वही सिस्टम, वही स्कीम रिपीट करते रहेंगे, दीवारें नहीं बनाएंगे, बाउंड्रीज नहीं क्लियर करेंगे, आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपके घर में घुसे। बड़ा क्लियर है। अगर कोई आके, फर्ज करिए कोई आके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा लगा रहा है, क्या आप उसको दूसरी बार एंटरटेन करेंगे? चाहे आपकी मौसी हो, चाची हो, ताई हो, आप बोलेंगे जी थैंक यू और नहीं, बस। बाउंड्रीज क्रिएट करनी बहुत जरूरी है कि यार ये मेरा हद है, मैं इससे क्रॉस नहीं जाऊंगा। जब कभी भी आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते, आप मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गई हमारी चुनौती। निकले कैसे? निकले कैसे? अच्छा, किसी को समझ में आया कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल लोचा है? अभी तक के प्रचार में किसी, अरे एक ही बंदे को समझ में आया, साबिब तू राजा, बाकी जाके खाना खाओ। किसी को समझ में आया आपके दिमाग में केमिकल लोचा है? एक बार हाथ तो देख लो। मैं आधे घंटे से मेहनत, 45 मिनट से मेहनत कर रहा हूं। ओके, अब इस केमिकल लोचे से बाहर निकलने का तरीका, ये साफ रहेगा, ये साफ रहेगा, ये साफ रहेगा, परमेश्वर आपसे बात करता रहेगा। आमीन? ओके, सबसे पहला तरीका, लीगल एक्सेस नहीं देना शैतान को। ठीक है? लेवी व्यवस्था 26 उसका 38 और 29 नहीं 39। तब तुम जाति जाति के बीच में पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रु की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वो अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण वह उन्हीं के समान गल जाएंगे। सबसे पहली चीज, अपने आप को, अगर हम कुछ चीजें इनहेरिट करते हैं,
मेरी बातें समझिए। यहां पे कई सारे पेरेंट्स बैठे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का रिलेशनशिप मेरे से ज्यादा या मेरे से पहले परमेश्वर के साथ हो। ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी आप अपनी ख्वाहिश हैं। मैं मिस्टेक कर सकता हूं, मगर परमेश्वर मिस्टेक नहीं कर सकता। अगर मेरे बच्चे परमेश्वर में बने रहेंगे, वो मेरे साथ सही रहेंगे। अगर मेरे बच्चे परमेश्वर में नहीं बने रहे, वो मेरे साथ भी सही नहीं रहेंगे। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानता है, आपको आपके जो हेरिटेज है उससे थोड़ा अलग होना है। तुझे पता है मेरे दादे कौन थे? रिच पीपल, जमींदार, राजे। ओ, मैं महाराजा राणा प्रताप के परिवार से हूं। निकालूं हल्दी घाटी की तलवार? मैं यीशु मसीह के परिवार से हूं, वो मेरी पहचान हो। क्योंकि अगर मैंने अपना बढ़ोतरी या अपनी स्टेटस को उस जगह से लिया, तो जैसे वो हिस्ट्री बन चुके हैं, किलों में तब्दील हो चुके हैं, जहां ना तो लोग रहते हैं, हम भी हो जाएंगे। मेरा जो शुरुआत है वो यीशु मसीह से, आपकी जो शुरुआत है वो यीशु मसीह से है। वो जो कॉर्ड है उसको कट करो, जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है जो दिखता नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पेट में और उसके मां के पेट के बीच में एक कॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। कट करो उसको। कई बार बच्चे पैदा हो गए, 50-50 साल के हो गए, मगर आज भी मां के पेट से जुड़े हुए हैं। कट करो उसको। वो एक स्पिरिचुअली उसको कट करना जरूरी है। जब तक आप उसको कट नहीं करोगे, आप यीशु की धरोहर में नहीं जुड़ोगे। जब तक आप प्राइड लोगे। पता है मेरा दादा क्या करता था? मेरा दादा इतना बड़ा डॉन था, धारीवाल में 4 आदमियों को पीटता था हर रोज, और वो दारू पीता था, वो वाला 12 वाली दारू पीता था, और फिर पूरे पिंड में कोई नहीं जो मेरे दादा के सामने खड़ा हो जाए। कोई नहीं, पूछ के देख लियो, मैं उसी का पोता हूं। जबकि मुझे यह करना चाहिए कि प्रभु, मेरा दादा जो भी करता था मुझे क्षमा करें, मेरे दादा को भी क्षमा करें, हम एक नई शुरुआत करते हैं। जब आप उसमें घमंड लेने लगते हैं, शैतान आपको पकड़ लेता है। ऐसे करके कहानियां सुनाते हैं ना हम। पता है हमारे परदादा के घर में क्या था? उनके पास 40 घोड़े थे। 40 घोड़े, 40 घोड़े। हमारे पास 40 साइकिल नहीं है। ये सारी बातों से कट कर, हिस्ट्री बतानी अच्छी है, मगर हिस्ट्री में जोड़ो मत। समझ में आ रही है? ओके जी। जब हम उसमें घमंड लेने लगते हैं तब प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, अपने पाप को स्वीकार कर लो। याकूब 5:16 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इसको। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे तुम नंबर 1 चंगी हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। अब हम अपने पाप किसके पास मांगने? एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो हमसे कमजोर हो, जिसके पास कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है, और आप जाके उसके साथ मुखातिब हो रहे हैं कि ना मैंने ये गलती कर दी, मेरे लिए प्रेयर कर दे। होने वाला नहीं है। जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखता है, स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी रखता है, जब आप उससे जाकर कहते हैं और वो आपके लिए प्रेयर करता है, तब जाके आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि सारे मुझे फोन करें, मगर ऐसे किसी को फोन नहीं करना जो आपकी बातों को पब्लिक डोमेन में फैला दे। जो आपकी बात है वो सारे जहां को पता चल गई और टॉक ऑफ द टाउन बन गई, फिर तो आपका हो गया। ऐसा कोई बंदा ढूंढो
जिसके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो, आपके लिए जवाबदेह हो, और आप जब उससे कन्फेस करते हैं और वो प्रार्थना करता है, तब आप चंगे हो जाते। बात समझ में आई? ओके। आखिरी पॉइंट और बड़ा जरूरी पॉइंट, रोमियो 12:2। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, एक्सपीरियंस से। आपका मन नया कैसे होगा? मन को नया करने का तरीका क्या है? कौन से बाजार में मिलता है? जब आप मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं फ्रस्ट्रेशन में था, डिप्रेशन में था, ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी वैसे कि फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होता क्या है, मगर ग्रेजुअली अब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में थे, डिप्रेशन में थे, गुस्सा आपका हथियार होता है। कभी आपने एक ऐसे जानवर को देखा है जिसके साथ गलत किया गया हो, और वो ना अगर खाना देने भी जाओ तो वो आपको काटने को दौड़ता है? एक हमारे पास एक बिल्ली हुआ करती थी शाहपुर में, उसको बिल्ला था, उसका नाम मैंने बिल्लो रखा था। तो वो हमें रास्ते पे मिल गई थी, किसी ने उसको मार पीट के उसकी हड्डियां तोड़ के ऐसे ही फेंक दिया था, और मैं फिर उसको उठा के लेके आया। तो जब वो नई आई, वो मतलब हर किसी को पंजा मारे, मतलब अनगिनत लोगों को उसने पंजे मारे। मगर जब हम उसकी सेवा करने लगे, थोड़ा उसको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, हमको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आया, तो भाई साहब ऐसा था कि मतलब उसको गोद से उतारने के लिए मुझे 2 आदमी बुलाने पड़ते थे। अपने मन को नया करो, रिन्यू योर माइंड। परमेश्वर को दूर की चीज ना समझो। जब आप वचन पढ़ते हैं ना, उसको एक रोटी की तरह अपने अंदर तोड़ के घोले जाओ। बेशक एक ही लाइन पढ़ो, एक लाइन बाइबल की पढ़ो, एक लाइन काफी है, मगर पूरा दिन ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए, और हमेशा वो बातें याद रखो। रिपीट टेलीकास्ट अपने दिमाग में चलाते रहो। अगर आप दुनिया की बातें सोचोगी ना कि शन्नो ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने शादी कर ली, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये हो गया, अपना दिमाग खराब करी जा रहे हो। अरे सबका भला हो गया, मेरा नहीं हो रहा। खाली करो इसको। एक आखिरी कहानी सुनाता हूं और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। यरीहो की कहानी आप में से सबको मालूम है। इज़राइल कानान देश में जा रहा था, और कानान देश के सामने एक बहुत बड़े किलेबंद जगह थी जिसका नाम यरीहो था। और यरीहो की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर रथ चला करते थे। अब इज़राइल जब बाहर निकला, कई बाइबल वाले लोग मानते उनके पास तलवारें भी नहीं थी इतनी, उनके पास बस लक्कड़ लुक्कड़ थी और कुछ ऐसे मतलब टाइम पास की चीजें थी, हथियार भी नहीं थे। नंबर थे उनके पास, 10 लाख लोग थे, औरतें, बच्चे, गधे, घोड़े, बैल जो भी थे। सोना चांदी था उनके पास, हथियार भी नहीं थे उनके पास। अब इनके सामने एक ऐसी जगह है जिसको यरीहो बोलते हैं। मूसा मर गया, जितने लोग इज़राइल से चले थे वो पहली जनरेशन मर गई, नया लीडर आया है जिसका नाम है यहोशू। अब नया लीडर क्या करता है, यरीहो के बाहर खड़ा है और वो सोच रहा है इस देश को कैसे लूं। सामने उसके स्वर्गदूत खड़ा है। बाइबल बताती है उसने तलवार निकाली और स्वर्गदूत के पास गया, बोलता है तू हमारी तरफ है दुश्मन की तरफ है? यह होता है आपका माइंडसेट। तू हमारी तरफ है या दुश्मन की तरफ है? तू मुझे ब्लेस करने आया, मुझे कर्ज करने आया? तू मेरा है या किसी और का है? यह होता है माइंडसेट। आपको क्या लगता है यहोशू को क्या पता था कि वो स्वर्गदूत से लड़ जाएगा? आपको क्या लगता है कोई चांस था उसका? अगर स्वर्गदूत सामने से उसके ऊपर हमला करता तो उसका चांस क्या था?
मगर ये उसका माइंडसेट है, एक वॉरियर का माइंडसेट, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपना गोल अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपनी बरकत, अपनी ब्लेसिंग, जो परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है वो लेना ही लेना है, चाहे सामने कोई भी हो। ये होता है माइंडसेट। दुखड़े गाने का टाइम नहीं था, मूसा मर गया, शन्नो चाची भी मर गई, मुझे वो मन्ने की रोटियां बना बना के खिलाती थी, सब मर गए, मैं भी यही मरना चाहता हूं, मार मुझे मार। माइंडसेट। आगे चलो, जो परमेश्वर ने वायदा दिया है वहां चल। सुनिए, ये लोग यरीहो के सामने पहुंचते हैं, यरीहो की दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, लोग हंस रहे हैं, इनको गालियां दे रहे हैं। आगे ये क्या करते हैं, वर्शिपर्स को रखते हैं जो तुरही फूकते हैं, पीछे परमेश्वर की वाचा का संदूक और उसके पीछे लोग, और 6 दिन ये 6 चक्कर लगाते हैं। 7वें दिन एक परमेश्वर ने इनको स्ट्रैटेजी दी, अगर आज आप शैतान को हराना चाहते हैं तो परमेश्वर से स्ट्रैटेजी मांगिए कि प्रभु ये बीमारी मेरे सामने खड़ी है, प्रभु ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी है, प्रभु ये मेरी शादी की प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी है, परमेश्वर ये जो चीज मेरे सामने खड़ी है मैं इसको कैसे हराऊं। जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूं शायद वो आपके लिए ना हो, मगर आपके लिए प्रभु के पास एक प्लान जरूर होगा, और वो प्लान आप कब सुन पाएंगे, जब रोमियो 12:2 समझेंगे, मेरा दिमाग खाली होगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। बात समझ में आ रही है? ओह, सुनिए, एक्साइटिंग बात अभी है। यहोशू 6:15 से, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, उससे पहले दिन वो एक बार घूम रहे थे। तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें, थोड़ा अंडरलाइन करिए, 7 दिन से भाई साहब वहां घूम रहे हैं, लोग शहर की दीवारों के ऊपर खड़े होकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको गालियां दे रहे हैं, इनकी मट्टी पलीत हो रही है। जो शैतान आपके साथ करने वाला होता है, क्या कर लेगा, क्या हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं करूंगा। 7वें दिन क्या हुआ, एक क्रैक नहीं आया दीवार में, एक क्रैक नहीं आया दीवार में। लोग क्या आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, यहोशू में पता नहीं, ये मूसा था तो वो सही था, वो डंडा उठाता था, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता था, हम उसमें से निकल आते थे, मूसा पत्थर को बोलता था, पानी देता था। ये यहोशू हमारे को 7 दिन से घुमा रहा है, यरीहो वाले हमें थूक रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। यहोशू उनको क्या बोलता है, जय जयकार कर। कई बार शैतान आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लेना चाहता है, वो भी कौन सी चीज है, आपके मन की। अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस मुझ पे नहीं है, वो परमेश्वर में है। अगर आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर में है, असंभव कुछ भी नहीं है। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, दीवार भी नहीं गिरी, लोग भी वैसे के वैसे। सुनो क्या हुआ, यहोशू क्या कहता है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यो यहोवा के लिए अर्पण करो। जब कभी भी तुम्हें कोई विक्ट्री मिलती है, तुम क्या बोलते हो, मैंने किया, मेरी वजह से मैं चंगा हुआ हूं, ये तो मेरा है। कल तक मर रहा था, पास्टर जी प्रेयर कर दो, दुआ कर दो, मैं सेवा करांगा। जिद्दा ही चंगा हुआ, पास्टर जी दिहाड़ी, लंदन की टिकट करा दो मेरी, मैं चला, दशमांश भेजूंगा आपको। ना वो आया ना दशमांश। जब तक मर रहा था
तब तक चर्च में था, जैसे ही चंगा हो गया ये तो मेरा है। जब तक कुछ नहीं था मैं सब कुछ प्रभु को दूंगा, जैसे मिल गया ये मेरा है। यहोशू क्या कहता है? और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हैं वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। और तुम अर्पण की ही वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को क्या करो? अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं से कुछ ले लो और इसी कारण इजराइल की छावनी भ्रष्ट करके उसमें से कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना जो पात्र पीतल के और लोहे के हैं यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपाना की नींव गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर पर चढ़ गए और नगर को। इसके अंदर आपकी विक्ट्री का एक सीक्रेट है। प्रभु अगर मैं चंगा हुआ तो ये शरीर तेरा। प्रभु मुझे बच्चा हुआ तो ये बच्चा तेरा। प्रभु मेरा बिजनेस चला, ये बिजनेस तेरा। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री हुई, ये मिनिस्ट्री मेरी नहीं तेरी। मेरे को घर मिला, ये घर नहीं प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे को पति मिला तो मेरा नहीं तेरा। मेरे को पत्नी मिली, मेरी नहीं तेरी। फिर यही पति बोलेगा मुझे चर्च जाना है, तुमने तो कहा था आज वैलेंटाइंस डे है मुझे बाहर ले चलो। अरे पत्नी, पास्टर जी मैंने अपनी पत्नी डेडिकेट कर दी है सर्विस के लिए, सेवा के लिए, ले जाओ भेज, अभी झाड़ू लगना है चर्च में। पास्टर जी हुण मेरे मेहमान आए ने 3 दिन बाद ताडे लिए। आजा नी वीर, तू कहंदा ही तू सेवा करेगा। नहीं पास्टर जी आज नहीं होना, कल पक्का ताडा। कल दी दिहाड़ी ताड़ी सवेरे 6 बजे तो वो 6 आज तक नहीं बजे। दीवारें गिरी कब? जब यहोशू ने बोला हम ऐसा ऐसा करेंगे। अगर आज आपके दिमाग में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसों पर, आपकी सेहत पर शैतान ने गढ़ बनाया है, तो सबसे पहले उसके आजू बाजू घूमते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रेस करो, कहो खुदावन शुक्रिया ये गढ़। क्योंकि जब भी शैतान गढ़ बनाता है ना, जब भी शैतान का हमला आपकी लाइफ में होता है, उसने बहुत कुछ चीजें रखी होती हैं। जैसे ही गढ़ टूटता है ब्लेसिंग्स का फ्लो आता है, फ्लो आता है, सुनामी आती है, और वहां पे शायद कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखो, कहां से आए थे। जब पैरों में जूते ना थे यस्सु हमारे पेट में खाना देता था। आज 2 कपड़े आ गए तो हम यस्सु को बताने लग गए ना। याद रखो कहां से आए थे। याद रखो हमेशा, जिस दिन भी जब भी रोटी तोड़ो तो याद रखो कि एक दिन था जब मेरी जेब में नोट ना थे और आज हम रोटी खा पा रहे हैं। यहोशू ने पहले इंस्ट्रक्शन दी कि हम जय जयकार तभी करेंगे जब ये गढ़ गिरेगा। सारी चीजें परमेश्वर की। आपको क्या लगता है कि इजरायली गरीब रहे? बड़ी गलती है। थोड़ा आगे, इसके आगे भी आप पढ़ के देखना, कानान देश तक वो बड़े अमीर थे, परमेश्वर ने वैसे ही उनको ब्लेस कर दिया था। जैसे ही उन्होंने यहोशू की बात मानी और उन्होंने जय जयकार किया, गढ़ गिर गया। लोगों ने, और गढ़ गिरने के बाद वो तमाशबीन नहीं खड़े रहे, अरे गढ़ गिर गया, अंदर घुस गए और उन्होंने गढ़ के ऊपर कब्जा ले लिया। हम में से बड़े सारे लोग बड़े ही शांत स्वभाव के मसीह हैं। मैंने कहा शांत बाहर रहो, अंदर मतलब पागल रहो।
अंदर पागल रहो, बाहर से एकदम ऐसा लगे कि शांत है। समुंदर देखा है? समुंदर ऊपर से देखोगे ना बड़ा शांत होता है, मगर जब आप उसके अंदर कूदोगे ना उसकी गहराई का आपको वहां पता चलता है। अंदर से एक पागल योद्धा की तरह रहो, मौका मिलते ही गर्दन नाप दूंगा। कॉम्प्रोमाइज की जगह नहीं है, शैतान के साथ कभी किसी वेले कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मौका मिलते ही उसको ठोको। उसकी बातों में हां ना बोलो, उसके साथ हामी ना भरो, उसके थॉट प्रोसेस को ना लो। अगर आज आप यहां पर हैं और मेरी माड़ी मोटी बात भी आपकी समझ में आई और आपने आइडेंटिफाई किया कि कहीं शैतान ने आपके आजू बाजू किला बना रखा है, सोच में कहीं पे भी, तो मैं चाहता हूं अपनी आंखों को, सारे जन पहले आंखें बंद करें। ये सबके लिए नहीं है, शायद किसी का किला 1 माले का हो, किसी का किला 10 माले का हो, मगर आज किले गिरेंगे जरूर। शायद वो तुम्हारी शादी नहीं चलने देता, नौकरी नहीं चलने देता, सेहत नहीं चलने देता, आई डोंट नो क्या है। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन्हीं से मैं गुजारिश करूंगा कि वी विल टेक कंट्रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड। जो शैतान ने अपनी किलेबंदी करी है हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे पैसों, हमारी सेहत, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के आजू बाजू, आज उसके ऊपर कंट्रोल लेंगे। क्योंकि कंट्रोल हम नहीं लेंगे, वो परमेश्वर हमारे को देगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये चीजें रिपीट होती जा रही हैं आपके साथ, कुछ फैक्ट्स रिपीट हो रहे हैं आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानों पर खड़े हों। आंखें बंद रहे हैं, सब लोग इधर उधर नहीं देखना। ये सबके लिए नहीं है, ये खाली उन लोगों के लिए है कि जो ये समझ पा रहे हैं कि शैतान ने कहीं पे किलेबंदी कर रखी है। जो ब्लेसिंग आनी है, जो आशीष आनी है, जो छुटकारा आना है, किसी कारण से आ नहीं रहा था, वो आज मैं लेता हूं अपनी रूह से। एक बार हालेलुया कहो। ये रास्ते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, एक और लो, 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 और लो, और लो, ले जाओ, 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 ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो, ले लो, ले लो, और ले लो, और लो, ले लो, ले लो, और लो। तीरा साखा रोबो शीरा मानर से बंधन टूटे, बंधन टूटे, और लो, और लो, और लो, और लो, और लो, और लो, तीरा से खेना बचे, ले लो, ले लो। सातारामान से रीमाना से तेरा से जोर नहीं चलना तेरा, और जोर नहीं चलना तेरा, और जोर नहीं चलना तेरा, और धीराबा शांदरगा धीराबा से कह दो कि आज से मेरा कंट्रोल है, आज से परमेश्वर का कंट्रोल है, परमेश्वर की पूरी ताकत यहां पर है। धीरा से ले लो, और लो, और लो। बीमारियों को बोलो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतानिक कामों को बोलो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। ओ यारा संदरगा